हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसे हेयर कलर का जो पूरी तरीके से नेचुरल है, हर्बल है और आपके हेयर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ इस पर एक रिव्यू कर दीजिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू करने वाली हूँ वो है बायोटेक का। इनके प्रोडक्ट हर्बल होते हैं, आप सबको पता होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानेंगे हम सारी चीज़ें बायोटेक के बारे में, बायोटेक हेयर कलर के बारे में। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वो प्रोडक्ट जिसका रिव्यू होने वाला है। ये है बायोटेक का हर्बल कलर, ठीक है, फॉरेन ब्राउन। इसका जो शेड है, जो मैंने शेड लिया है वो है फॉरेन ब्राउन। कंडीशनिंग कलर नो अमोनिया, इसमें अमोनिया नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हर्बल है। तो ठीक है, इसमें दिया हुआ है 100% ग्रे कवर, ये आप देख सकते हैं 100% ग्रे कवर। सेकंड है विद 9 ऑर्गेनिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। तो कौन कौन से हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है वो हम जानेंगे इसमें। और 15 मिनट इजी एप्लीकेशन, 15 मिनट में इसको आपको अप्लाई करना है और इसको आपको कम से कम 1 घंटा तो रखना होगा, उससे पहले इसका कलर नहीं आता है। तो 1 घंटा तो आपको रखना है, क्योंकि बाकी कलर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें ऐसा होता है कि आप 30 मिनट्स में अच्छे से कवर हो जाता है, बट इसको आपको 1 घंटा रखना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल है, हर्बल है, इतनी जल्दी कलर नहीं आता है। और हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है, कलर काफ़ी टाइम तक चलता है। वैसे इसमें दिया भी गया है कि लास्ट अप टू 26 शैम्पूज, मतलब 26 बार आप शैम्पू करोगे तब जाके ये कलर निकलेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। सो वैसे लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइस की बात करूं मैं तो इसका प्राइस है 250 रुपीज़। सेल्फ लाइफ है इसकी 223, नहीं ये मैन्युफैक्चर है। सो या 3 ईयर्स, आपको 26-27 तक चलेगा, 3 ईयर्स तक है इसका यूज बिफोर। तो प्राइस इसका 250 रुपीज़ है। और बात करूं इसके इंग्रेडिएंट की, ये देखिए जो मैंने बताया कि नेचुरल इसमें है। तो इसमें जो है वो है ब्लैक टी, हिबिस्कस, सिकाकाई, नलिनी, तेसु, एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, भृंगराज और गैलेंडुला। मतलब इसमें 9 हर्ब्स हैं जो आपके बालों को कंडीशनिंग करते हैं। शिकाकाई के बारे में आपने सुना होगा, हिबिस्कस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है कंडीशनिंग के लिए, ब्लैक टी है, एवोकाडो ऑयल है। तो सारी चीज़ें इसमें हर्बल यूज़ की गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी इसमें एक चीज़ दिया गया है कि आप यूज़ करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें इसमें है जो आपको इरिटेशन दे सकती हैं, आइज़ वगैरह, आइज़ और से दूर रखना है आपको। आईज पे इसको अप्लाई नहीं करना है, वो तो वैसे भी कोई कलर, कुछ लोग होते हैं आईब्रोज वगैरह पे अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको अवॉइड करना है टोटली, बिल्कुल आईज से दूर रखना है, आंखें आपकी खराब भी हो सकती हैं। और साथ ही बात करूं इसके, इसमें पेयर ऑफ ग्लव्स दिया है, बट मैं आपको बताऊं मुझे इसमें ग्लव्स रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमें मिल जाता है इस तरीके का, एक सेकेंड। सो इसके अंदर हमें मिल जाता है इस तरीके का ये क्रीम डेवलपर है, ठीक है। सेकंड, ये हमारे पास बायोटेक का हर्बल कलर है, ये डेवलपर है। इन दोनों को मिक्स करते हैं हाफ हाफ। अगर आप फुल अपने पूरे बालों में लगाना चाहते हैं तो पूरा यूज कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितनी क्वांटिटी में आपको कलर लेना है, सेम क्वांटिटी में आपको डेवलपर भी लेना है। साथ ही आपको मिल जाता है ये 2 शैम्पू और कंडीशनर। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही भीनी भीनी सी है, लाइट है और काफ़ी अच्छा है। तो बायो सोया प्रोटीन शैम्पू और कंडीशनर है, दोनों भी काफ़ी अच्छा है। क्वांटिटी कम है, अगर ये भी पसंद आए तो आप बड़ी क्वांटिटी में ले सकते हो, मिलता भी है कि नहीं आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छा है ये। तो ये अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको मिक्स कैसे करना है, तो वो जान लेते हैं। मेरा कलर का ही है, आपको दिख भी रहा होगा इसमें कलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कलर कॉलरेंट
इसमें लिखा होता है कलरेंट, तो कलरेंट मैंने हाफ़ लिया हुआ है और हाफ़ ही मैं यहाँ पे लूँगी डेवलपर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर आप पूरा कलर ले रहे हैं तो डेवलपर भी आपको पूरा ही यूज़ करना है, नहीं तो आप ये ध्यान रखें कि आप 3 बार में अगर कलर यूज़ कर रहे हैं तो डेवलपर भी 3 बार में ही थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही यूज़ करना है। और दोनों की क्वान्टिटी सेम होती है क्योंकि हमें दोनों इक्वली लेना होता है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और 15 मिनट के अंदर आपको अपने बालों पे अप्लाई करना होता है इसको। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने बालों में पहले अच्छे से कॉम्ब करना है आपको। मैं बालों को कॉम्ब कर रही हूँ और उसके बाद मैंने मेरे बालों को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इससे क्या होता है, लगाने में थोड़ा सा आसानी होती है। अगर आपके पास ग्लव्स है, वैसे इसमें ग्लव्स मिलता है पर मेरे इसमें मुझे ग्लव्स नहीं रिसीव हुआ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, हो सकता है गलती से नहीं आया हो। लिखा हुआ है तो ग्लव्स होगा, बट मेरे पास पहले से ग्लव्स पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मुझे सिर्फ टचअप करना है, मुझे मेरे पूरे बालों में अप्लाई नहीं करना है, तो मैं सिर्फ टचअप कर रही हूँ हाफ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा। आप चाहें तो इसको हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्लव्स यूज़ करके ही, विदाउट ग्लव्स नहीं। और ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और कोई और अगर अप्लाई करता है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़े से हेयर सेक्शन लेके आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बालों को कॉम्ब कर लीजिए। तो क्या होता है कि बाल में कलर जो है वो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेक्शंस ले रही हूँ, इसी तरीके से लेना है और उसके बाद आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद आपको बालों को कॉम्ब करना है धीरे धीरे से। अगर जो भी कॉम्ब आप यूज़ कर रहे हैं आप ध्यान रखें, अगर लकड़ी का है तो बहुत अच्छा है, वुडन कॉम्ब नहीं है आपके पास तो थोड़ा जो बड़े दांतों वाला कंघा होता है, कंघी जिसको बोलते हैं बड़े दांतों की, वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि बालों में कलर लगा होता है तो कॉम्ब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और बाल भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं जब आपके का कलर हट जाता है, तो कलर करने के बाद बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी लगते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 1 घंटा रखना है। 15 मिनट या आधे घंटे में इसका कलर नहीं आता है, तो मैं यही कहूँगी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है मेरे बालों में नहीं आया हो। जैसा मैंने बताया, मैं 1-1.5 घंटे मैंने रखा था, उसके बाद ही मुझे इसका एक्चुअल कलर दिखा है। तो कम से कम 1 घंटा तो आपको रखना ही है। आप चाहें तो आधे घंटे के बाद चेक भी कर सकते हैं। अगर कलर आ गया है तो आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के लिए आप नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। आप जैसा आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे तो अच्छा है। बालों की बाल जो है आपके ड्राई नहीं होते हैं, सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं, शाइनी और सिल्की भी लगते हैं। तो पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद इसको रखना है और उसके बाद वॉश करना है। तो इस तरीके से जब आप कॉम्ब करेंगे, वैसे इजीली कॉम्ब हो जा रहा है, और तो पीछे तक आप कॉम्ब करेंगे तो कलर जो है वो अच्छी तरीके से पूरे बालों में लग जाएगा, पीछे की साइड भी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने रिव्यू की पर्सनल, तो कलर काफ़ी अच्छा है, हर्बल है, नेचुरल चीज़ें हैं इसमें। तो बाकी कलर से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। बस एक ही चीज़ इसमें मुझे प्रॉब्लम लगी कि इसको यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा टाइम आपका बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम आधे घंटे 15-20 मिनट में हमारा कलर अच्छे से आ जाता है बालों में, बट इसमें टाइम लगता है। ऑब्वियसली नेचुरल कलर है और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी भी काफ़ी है इसमें। और 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेयर टचअप कर रहे हैं तो फुल लेंथ है तो आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ही जाएगा ये। और प्राइस भी ठीक है। बाकी कलर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इससे तो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। और ये हर्बल है, अमोनिया फ्री है, तो आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कलर भी आपके बालों में नेचुरल आता है, बिल्कुल नेचुरल। ऐसा नहीं लगता कि आपने कलर यूज़ किया है तो कोई ब्राउन, जैसे कि इसमें डार्क ब्राउन शेड दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी ब्राउन, मैंने पहले भी आपको अपने हेयर्स दिखाए थे, इस तरीके का कलर आया है, आप देख सकते हैं। पर ब्राउन शेड नहीं, बिल्कुल नेचुरल, ऐसा लग रहा है मेरे बाल काफ़ी नेचुरल हैं, तो मुझे ये काफ़ी नेचुरल लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बालों का अगर बर्गंडी यूज़ किया, हम बाकी कलर्स यूज़ करते हैं, बर्गंडी यूज़ करते हैं तो वो अलग सा ही पिंक पिंक शेड दिखता है अगर आपके वाइट हेयर्स हैं तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नेचुरल कलर देता है, ना बहुत काला कर देता है ना बहुत ब्राउन कर देता है, नेचुरल हेयर रखता है। तो जैसा कि शेड मैंने बता दिया, आप चाहें तो कोई और शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये था मेरा रिव्यू।
आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो। आई होप कि आप सबको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।